नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। हम पुनः आपके साथ उपस्थित हैं संस्कृत परीक्षा पथ के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी कक्षा का विषय चल रहा है अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, जो कि कक्षा 6 to 12 सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या अदर किसी भी टेट में आने वाले गद्यात्मक प्रश्नों का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। किसी भी पैराग्राफ से बनने वाले प्रश्नों को किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से उन पैराग्राफ को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उन पैराग्राफ को हम समझ सकते हैं, इस प्रकार की कक्षाओं को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ। इसका भाग 3, हम तीसरे भाग में आज आपके साथ उपस्थित हैं संस्कृत के इस YouTube चैनल पर। आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं अपने वही पूर्व नियम के अनुसार एक श्लोक के साथ। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। धनात् धर्मं तथा ततः सुखम। चलिए, इसी श्लोक के साथ अर्थ है इसका। विद्या ददाति विनयम, जब आप विद्या लेते हैं तो आपके अंदर विनय आती है। विनयाद याति पात्रताम, जबकि आपके अंदर विनय आता है तो आपके अंदर फिर पात्रता आ जाती है। पात्रतात् धनमाप्नोति, जब आपके अंदर पात्रता आ जाती है तो आपको फिर धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, धन आने से व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। धन आने के बाद व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। धनात् धर्मम ततः सुखम, और धर्म करोगे तो निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। हमारे साथ होता उल्टा है, जब तक धन नहीं है तभी तक धर्म है, और धन आया वैसे ही धर्म गया। धन आते ही सबसे पहले यदि कोई चीज कम होती है तो वह धर्म कम होता है, और जो व्यक्ति धन प्राप्त करने के बाद भी धर्म के मार्ग पर चलता है वह उत्तर वृद्धि और उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। निश्चित ही आप मानिए, बहुत ही अकाट्य सत्य है कि धर्म आते ही सबसे पहले यदि कोई चीज में कमी होगी तो वह आपके धर्म में कमी होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति का पुनः पतन भी प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमको चाहिए कि धर्म आने पर हमें सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। धन आने के बाद धर्म करिए। धर्म की परिभाषा हमारे द्वारा किए गए सभी कृत्यों से यदि सामने वाला कोई भी व्यक्ति, जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, यदि वो प्रसन्न हो रहा है, उसको हमारे द्वारा दिए गए पदार्थों से संतुष्टि मिल रही है, तो वह हमारे द्वारा किया गया धर्म है। चाहे हम कितनी बड़ी यज्ञ कर लें, यदि हमने सामने वाले को दुख दिया है तो वह किया हुआ धर्म भी अधर्म का फलीभूत होगा। इसीलिए सभी कार्यों से सामने वाला संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धर्म की श्रेणी में आता है। आइए कक्षा का प्रारंभ इसी के साथ, और आज का ये जो गद्यांश है यह भी इसी श्लोक से रिलेट करके है। इसी श्लोक को समझते हुए हमने इस पैराग्राफ को लिया है। अस्मिन् जगति विद्यायाः अति महत्वम अस्ति। कहते अस्मिन् जगत, इस संसार में विद्या का अति महत्व है, बहुत ज्यादा इस संसार में इस विद्या का क्या है, महत्व है। विद्यते सद सद ज्ञानम सा ही विद्या कथ्यते। विद्या किसे कहते, सद और असद का ज्ञान। यहाँ सद सद ज्ञानम नहीं है, यहाँ है सद और असद। सद और असद। सद क्या है, सत्य। सद क्या है, सत्य। और असद क्या है, असत्य। या ये कहे सद क्या है, सच, और असद क्या है, झूठ, गलत। तो सच सही क्या है और गलत क्या है, इसका जो ज्ञान है वही क्या है, विद्या है, वही नॉलेज है। यदि संसार में जो भी होना है वो नियति के द्वारा पूर्व से निश्चित होता है, बट हमारे द्वारा किया गया कृत्य भी हमें उस नियति को बदलने में सहायक करता है। जैसे
आपके हाथ में नियति के द्वारा भोजन दिया गया। अब खाना ना खाना, कम खाना ज़्यादा खाना, ये सब आपके विवेक और बुद्धि पर डिपेंड करता है। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी सद और असद का ज्ञान है। अभक्ष्य भोजन करना अशद है, शुद्ध भोजन करना सद है। ईश्वरीय मार्ग पर चलना सद है, ईश्वर से विमुख होकर चलना अशद है। ठीक, किए गए कार्यों से सामने वाला असंतुष्ट है, असद है। किए गए कार्यों से सामने वाला संतुष्ट है, सद है। किसी के द्वारा कोई कार्य यदि आप कर रहे हो, उससे उसका यदि भला हो रहा है तो सद है, भला नहीं हो पा रहा असद है। अर्थात आप समझ पाए क्या सद है और क्या अशद है। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं कि सद असद ज्ञानम सा ही विद्या कथ्यते। सद और असद के ज्ञान को ही विद्या कहते हैं। फिर कहते हैं विद्या विनयम ददाती, विद्या ही आपको विनय देती है। कहते हैं अधगर गगरी झलकत पानी, यदि आपको किसी चीज का अधूरा ज्ञान है तो आप वह विनय प्राप्त नहीं कर सकते। सामने वाला झुक तभी सकता है जब उसके अंदर विनय हो, और विनय विद्या से आती है, अहंकार से नहीं आ सकती। इसीलिए विद्या लीजिए, ज्ञान लीजिए, जिससे कि आप विनयवान बनेंगे। फलदार वृक्ष वही है जो झुक जाए। ठीक, ज्ञानवान पुरुष वही है जो झुक जाए। जब कोई आपत्ति विपत्ति आए तो परिस्थिति को समझकर वह कार्य जो कर रहा है वही विनय है। अतः विद्या युक्ता मानवा विनीता भवन्ति। कह रहे क्या बात, जब बात कर दी कि इसीलिए कहा गया है कि विद्या से युक्त मानव ही विनीत होता है। जो विद्या से युक्त नहीं है वह कभी भी विनम्र नहीं हो सकता। पूर्व की वही बात वही रिपीट कि अधगर गगरी झलकत पानी। यदि गगरी है, मटका है, यदि फुल भरा होगा तो झलकेगा नहीं, और यदि कम भरा होगा तो वो झलकेगा। झलकेगा, अपने ज्ञान का दिखावा करेगा, बार बार ये बखान करेगा कि मैं ये मैं ये मैं ये, है ना। बाजार में चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो वह कब, जब आप उनको लेने के लिए जाते हैं तब। उसी प्रकार विद्या जब आप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली विनय आपके अंदर आ जाता है। विद्यावान युग व्यक्ति के अंदर ही विनय आता है, विनीत आता है। आगे कहते हैं, देखिएगा कि मानवः विनयात् पात्रतात् धनमाप्नोति। मानवः विनयात् पात्रतां प्राप्नुवन्ति। और जो मानव विनय से युक्त हो जाता है, विनय जिसके अंदर आ जाता है, तो विनयात् विनय से पात्रतां आप्नुवन्ति। विद्या के बाद यदि आपके अंदर विनय आया तो विनय आने के बाद आपके अंदर पात्रता आ जाती है, आप उसके कैपेबल हो जाते हैं। आपको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो पात्रता है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी दिख जाती है। पात्रता धनमाप्नोति, जब आपके अंदर पात्रता हो जाती है, आप किसी भी चीज के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास धन आ जाता है। ठीक, ततः आगे बात कर रहे हैं, पात्रता धनमाप्नोति, धन आने पर क्या होता है, पात्रता धन प्राप्यते। पात्र होने के बाद आपके पास धन की प्राप्ति होने चालू हो जाती है। ततः सुखम, और उसके बाद जब आपके पास धन आ जाता है तो फिर आपको सुख की प्राप्ति होती है। फिर आपको किसकी प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। निश्चित ही है, जब आपके पास धन आएगा, धन से आप अपनी सारी सुख सुविधाएं पूरी करोगे, और जब सुख सुविधाएं पूरी होने लगेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सुख की प्राप्ति होने चालू हो जाती है। कह रहे हैं कथंच या विद्या सा विमुक्तये विद्या एव कारणात् अस्माकं देशस्य महिमा विख्यातमस्ति। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कि आगे समझने का प्रयास करें। एक सेकंड जी, क्या कह रहे हैं कि कथंच या विद्या विमुक्ता विद्यते एव कारणात्, है ना, विद्या के कारण से ही, विद्या के कारण, कथंच या विद्या विमुक्तया विद्या एव कारण अस्माकं देशस्य महिमा जगति विख्यातमस्ति। विद्या के कारण ही इस पूरे संदेश में, प्रदेश में, अस्माकं देशस्य, हमारे देश की महिमा विख्यातमस्ति। इस विद्या के कारण, विद्या या विमुक्तये, विद्या या एव कारणात्,
विद्या के कारण से ही हमारा भारत विश्वगुरु था। आज भी उस विश्वगुरु की कसौटी पर आगे बढ़ रहा है। किसके कारण? विद्या, नॉलेज के कारण। अनेन कारण एव राष्ट्र एस राष्ट्र विश्वगुरु उपाधि प्राप्तवन्तः। इसी के कारण से ही इस राष्ट्र ने विश्वगुरु की उपाधि को भी प्राप्त किया था। अस्य देशस्य विद्वांसः संसारे अतीव विख्याता सन्ति। महान विद्वान चाणक्य अस्यैव देशस्य सुविख्यातम प्रधानमंत्री आसीत। है ना? कह रहे इसी देश के विद्वानों के द्वारा संसार में विख्याति प्राप्त हुई। महान विद्वान चाणक्य अस्यैव देशस्य सुविख्यात, है ना, प्रधानमंत्री आसीत। और चाणक्य ने मंत्री बनकर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध के शासन पर स्थापित किया तो ये सिद्ध करते हैं कि एक मंत्री, एक ऋषि अपनी किसी भी कसौटी पर उतरकर संसार में विद्या से युक्त होकर कहीं का भी पासा पलट सकता है। यदि वह ज्ञानवान है तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को पलटने का सामर्थ्य गुरु के अंदर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं कक्षा पर, जहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में एक पदेन उत्तरत में हमसे प्रश्न है कि अस्मिन् जगत कस्याः महत्त्वः अस्ति। इस संसार में किसका महत्व है? विद्या किम ददाति? विद्या युक्ता मानवा कीदृशाः भवन्ति? मानवाः विनयात् किम प्राप्नुवन्ति? इस तरीके के प्रश्नों को पहले हम अपने पैराग्राफ में ढूंढेंगे पूर्व की भांति। अस्मिन् जगति कस्या महत्वम विद्यते। इस संसार में किसका महत्व है? तो आप देखेंगे कि अस्मिन् जगत विद्याया अति महत्वतः विद्यते। इस संसार में किसका महत्व है? विद्या का महत्व है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था विद्या किम ददाति, तो विद्या क्या देती है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। दोनों प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे विद्या युक्त मानवा कीदृशा भवन्ति। विद्या से युक्त मानव कैसा होता है? तो आगे यहाँ आप देखेंगे विद्या से युक्त जो मानव है वह कैसा बताया? विद्या युक्त मानवा विनीता भवन्ति। विद्या से युक्त मानव विनीत होता है। आगे चौथा क्वेश्चन है मानवा विनयात् किम प्राप्नुवन्ति। मानव के अंदर जब विनय आ जाती तो उसको क्या प्राप्त होता है? विनयात् पात्रताम प्राप्नुवन्ति। विनय आने पर व्यक्ति के अंदर पात्रता आ जाती है। ठीक, चारों प्रश्नों का आंसर हमने पैराग्राफ में ढूंढ लिया। अब आगे की श्रृंखला में प्रश्नों का सही से उत्तर ढूंढते हैं। ये रहा, एक सेकंड। विद्या के बाद प्रश्न बनते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, जहाँ पहला प्रश्न है कि अस्मिन् जगति कस्या महत्वम विद्यते। तो इसका जवाब है विद्याया। इस संसार में किसका महत्व है? तो विद्या का। दूसरा प्रश्न है विद्या किम ददाति, तो विद्या विनयम ददाति। विद्या से विनय आता है। तीसरा प्रश्न है विद्या युक्त मानवा कीदृशा भवन्ति। विद्या से युक्त मानव कैसा होता है? तो विद्या युक्त मानवा विनीतः भवति। विद्या से युक्त मानव विनीत होता है। मानवः विनयात् किम प्राप्नुवन्ति। मानव को विनय करने से क्या प्राप्त होता है? विनय से मानव को पात्रता प्राप्त होती। विनयाद् याति पात्रता। और जबकि जिसके अंदर विनय आ जाती है उसको व्यक्ति को पात्रता प्राप्त हो जाती है। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पूर्ण वाक्य ने प्रश्नोत्तर जो प्रश्न करते हैं कि विद्या का अस्ति पात्रतात किम प्राप्यते। विद्या क्या है और पात्रता किम प्राप्यते। पात्रता से क्या प्राप्त होता है? पात्रतात किम प्राप्यते, पात्रता से क्या प्राप्त होता है। दोनों ही प्रश्नों का जो जवाब है, क्वेश्चन जो है सिमिलर, एक थोड़ा सा अंतर के साथ है। आइए दोनों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था कि विद्या का अस्ति। अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना, ये आपका गलत है। एक सेकेंड, ये आपका यही प्रश्न नहीं है। अरे ये आपका प्रश्न नहीं है, ये इतना ही था, विद्या का अस्ति, है ना, विद्या का अस्ति। तो विद्या का अस्ति और पात्रतात किम प्राप्नुवन्ति, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपका विद्या का अस्ति, तो इसका जवाब में है विभक्त ही विद्यते सद असद ज्ञानम सा ही विद्या कथ्यते। बोले विद्या क्या है? बोले सद और असद का ज्ञान ही क्या है? विद्या है। पात्रतात किम प्राप्यते, है ना। दूसरा पूछा पात्रत्वात् किम प्राप्यते, तो पात्रत्वात् किम प्राप्यते के बारे में बताया, पात्रत्वात् धनम प्राप्यते। पात्रत्वात् धनम प्राप्यते, पात्रता आने पर आपको धन की प्राप्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों पर। ये यथा निर्देशानुसारम कथ्यते, उत्तराणि लिखत, है ना। यथा निर्देशानुसारम उत्तराणि
लिखत। तो एक प्रश्न था आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने पूछा ददाति। बोले ददाति जो शब्द है वह, उसमें क्या धातु है, क्या विभक्ति है ना, क्या उसमें पुरुष है, क्या उसमें वचन है। तो ददाति शब्द में दा धातु है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। ददाति शब्द में दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक, इसके रूप चलते हैं ददाति दत्तः ददति, है ना, ददाति दत्तः ददति, इस तरीके से प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलता है। तो पहला जो प्रश्न का जवाब था वो है, इसमें ददाति शब्द में क्या धातु, क्या पुरुष, क्या वचन है। तो ददाति शब्द में दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यथा निर्देशानुसार हम द्वितीय प्रश्न। तो द्वितीय प्रश्न में पूछा गया है आपसे जगति शब्द है। जगति शब्द में आपसे विभक्ति और पुरुषों का विवेचन मांगा है। तो जगति जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है जगति। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कस्मात् सुखम भवति। कस्मात् सुखम भवति, बोले सुख कब आएगा? क्या वो विनय से आएगा, क्या वो पात्रता से आएगा, क्या वो धन से आएगा, या वो विद्या से आएगा? तो विद्या ददाति विनयम, विनयादि पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो इसका जो जवाब है वो क्या है? धनात्। धनात् धर्मम, है ना, धर्म करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। कब? जब आपके पास धन होगा तब। बोले धन होगा तभी आप धर्म करोगे, धर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है केन युक्ता मानवः विनीता भवति। किससे युक्त मानव विनीत हो जाता है? क्या वो विद्या से युक्त मानव विनीत हो जाता है? क्या वो परोपकारेण के द्वारा मानव विनीत हो जाता है? या सुखेन, सुख से मानव विनीत हो जाता है? या धनेन, या बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो मानव विनीत हो जाता है? तो विद्या युक्ता मानवः विनीतः विद्यते। क्या कहा गया था? विद्या युक्ता मानवः विनीतः भवति। विद्या से युक्त मानव ही विनीत होता है। किससे युक्त मानव होता है? विद्या से युक्त मानव ही विनीत होता है। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। कहते हैं कि संसार इत्यस्य पदस्य पर्याय गद्यांशः प्रयुक्ते, है ना, संसार इत्यस्य पदस्य पर्याय गद्यांशे प्रयुक्ता। संसार जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है? क्या प्राप्यते प्रयोग हुआ है, क्या जगत प्रयोग हुआ है, या अस्मिन प्रयोग हुआ है, या पात्रता प्रयोग हुआ है? तो अस्मिन जगति, इस जगत में, जगति शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? संसार शब्द के लिए प्रयोग में आता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इस पैराग्राफ का भी अर्थ और हमारे बनाए हुए प्रश्नों को आपने समझा। ठीक, तो ये जो कक्षा थी गद्यांश, अपठित गद्यांश की चल रही है, जो भाग 3 को लेकर आए थे हम आज आपके समक्ष। तो आई होप आपको कक्षा समझ में आ रही होगी। तो हम सभी से आशा करते हैं कि आप अपने सभी इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहें और हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान या छोटा सा, है ना, तुच्छ जो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, उसे आप सहर्ष स्वीकार करें। और जो भी छात्रगण हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, इस चैनल से आप जुड़कर अपने कक्षाओं के PDF प्राप्त कर सकते हैं। सारी कक्षाओं के PDF आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। इसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, जिनको आप, है ना, बाद में लेकर समझ सकते हैं, पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ के अर्थ को निकाल सकते हैं, उनसे बनने वाले प्रश्नों के जवाब निकाल सकते हैं। तो चैनल का नाम है संस्कृत परीक्षा पथ। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर और हमारी दिए जाने वाले मैटर को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, इस कक्षा को आप शेयर करिए अपने सहपाठियों के साथ। जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश, अभाववश, या शिक्षक के अभाव में या धन के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, अपनी शिक्षा को किंचित अध्ययन नहीं कर पाते सही से, उन तक हमारी ये कक्षा पहुँचे, सहर्ष वो पढ़ें और उनके द्वारा पढ़ा जाना ही हमारे लिए स्वीकार है।
और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप सभी मुझे इस कमेंट के बॉक्स में अपना ज़रूर उद्बोधन प्रदान करें, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर मुझे प्रदान करें कि मैं अपनी कक्षा को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मुझे अपनी कंटेंट में सुधार करना चाहिए या एक्सप्लेन करते समय सुधार करना चाहिए, जो भी है। कुछ चीज़ें तो देखो नहीं बदली जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें मैं सुधार सकता हूँ अपने अंदर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने विवेक और बुद्धि से फीडबैक ज़रूर प्रदान करें। तो कमेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं लेने की कोशिश करूँगा, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी चैनल का नाम भी है पथ अर्थात मार्ग। तो हम आपको सिखाएं और उसके बदले आप भी हमें सिखाएं। इसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।